हेलो दोस्तों, सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का सलूशन करेंगे। दोस्तों, आज जो है प्रश्नावली 3.1 का जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका सलूशन करेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, बिना देर के हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। क्या बोल रहा है दोस्तों? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? सबसे पहले आफ्ताब का वर्तमान उम्र पता नहीं है, ना ही उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र पता है। तो हम क्या मान लेंगे दोस्तों? लिखेंगे माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र। क्या लिखेंगे दोस्तों? आफ्ताब का वर्तमान उम्र, आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या होगा दोस्तों? x वर्ष। तो पुत्री का वर्तमान उम्र कितना होगा? पुत्री की वर्तमान उम्र क्या होगा दोस्तों? y वर्ष। इसलिए y वर्ष लिए क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है दोस्तों, इसलिए हम क्या कर लिए? एक को x वर्ष मान लिए, दूसरे को y वर्ष मान लिए। अब प्रश्न से कह रहा है क्या दोस्तों? प्रश्न से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, क्या कर रहा है दोस्तों? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे के 7 गुनी आयु का था। कब दोस्तों? 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। अगर 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले अगर कहता है, पहले या तो पूर्व कहता है तो पहले या तो पूर्व में माइनस करते हैं और बाद या फिर पश्चात रहे, तो उसमें हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जब यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो पूर्व में से दोनों में से 7 वर्ष पहले करेंगे यानी माइनस करेंगे दोस्तों। 7 वर्ष दोनों में माइनस होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी का उम्र अभी 20 वर्ष है तो 7 वर्ष अगर पहले बोलेगा तो हम क्या करेंगे? 7 वर्ष अगर पहले बोल रहा है तो इसमें से 7 वर्ष को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 7 वर्ष। तो बचेगा कितना? 13 वर्ष। कितना बचेगा दोस्तों? 13 वर्ष। अगर यहीं पर अगर बाद में बोलेगा तो 20 में से 7 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? जुड़ जाएगा। इसका मतलब 27 वर्ष। तो इसका मतलब अगर वर्तमान उम्र किसी का है, हम वर्तमान उम्र किसी का अगर मान लेते हैं 20 वर्ष है तो 7 वर्ष अगर पहले बोल रहा है तो हम माइनस करेंगे, अगर 7 वर्ष बाद कर रहा है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पर भी उसी तरह आफ्ताब का वर्तमान उम्र अगर x वर्ष है और पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है तो 7 वर्ष पहले का बात बोल रहा है, पूर्व में बोल रहा है, तो दोनों में 7 वर्ष क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो x - 7 और दूसरा क्या होगा? y - 7। कह रहा है क्या? 7 वर्ष पूर्व मैं जो है तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। ये जो है ना, इसका कितना गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? हम क्या कर दें? x - 7 और 7 से गुना कर दिए y - 7 में। तो x - 7 तो रहेगा, 7 गुना y करेंगे 7y, इसको इसके साथ में गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, 7 गुने 7 करेंगे 49। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों? ये कि 7y जो है, 7y किस में है दोस्तों? 7y प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो x - 7y बराबर क्या बचा? माइनस का 49। और ये जो है ना माइनस में 7 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों? बराबर का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7। क्या होगा दोस्तों? प्लस का 7 होगा।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 7y रहेगा। यहाँ से 49 में से 7 को घटाएंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है। प्लस माइनस में क्या होता है दोस्तों, घटता है। तो बड़ी संख्या किस में है दोस्तों, माइनस में। तो 49 में से -7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -42। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। आगे क्या करेंगे दोस्तों, पुनः प्रश्न से आगे क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, क्या कर रहा है दोस्तों, 3 वर्ष बाद में हम क्या करते हैं, बाद में हम प्लस करते हैं। जब 3 वर्ष बाद का रहा है तो वर्तमान उम्र अगर x वर्ष और y वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कहेगा तो x + 3 और दूसरा कितना होगा, y + 3। क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये जो है ना, इसका कितना गुनी आयु का रह जाएगा, 3 गुनी आयु का। तो हम क्या कर देंगे, x + 3 बराबर 3 गुना y + 3। तो x + 3 तो रहेगा, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, 3 गुना y 3y, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, प्लस 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 3 गुने 3 9। यहाँ पर क्या होगा, x ये प्लस में 3y है, इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर क्या बचा, 9 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का 3। तो x - 3y बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट यहाँ पर है, समीकरण सेकेंड यहाँ पर आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम ग्राफ विधि से ग्राफ निकालेंगे। ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमको x या तो y का वैल्यू ज्ञात करना होगा। किसका वैल्यू दोस्तों, x और y का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से x और y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। किसका दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू और y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट है x - 7y बराबर -42। कितना है दोस्तों, x - 7y बराबर -42। यही दोस्तों x बराबर क्या है दोस्तों, क्या है, x - 7y बराबर -42। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस में 7y है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लस में होगा। क्या होगा दोस्तों, प्लस में। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा दोस्तों, -42 और ये माइनस में है 7y, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 7y। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि y का वैल्यू अगर कुछ भी रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें हम क्या लिखेंगे, x और y का वैल्यू। यहाँ पर लिखते हैं x का वैल्यू और यहाँ पर y का वैल्यू। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि अगर y का वैल्यू हम रखते हैं कुछ भी मान तो x का वैल्यू आएगा। अगर मान ली x का वैल्यू ज्ञात करना है तो y का वैल्यू हम क्या रख लेंगे दोस्तों, y बराबर अगर हम 6 रखते हैं, 6 रखने पर जब 6 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, -42 प्लस 7 गुने 6। तो कितना होगा दोस्तों, -42 प्लस 7 गुना 6 कितना होता है, 42। तो 42 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा, 0। इसका मतलब y का अगर मान हम 6 रखें तो x का वैल्यू कितना आया, 0। y का वैल्यू अगर हम 6 रखें तो x का वैल्यू कितना आया, 0। उसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार y का वैल्यू अब क्या रखेंगे, अगर हम 7 रखते हैं y का मान, y बराबर 7 रखने पर जब 7 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, x बराबर क्या होगा, -42। कितना होगा दोस्तों, -42 प्लस 7 गुने y का वैल्यू क्या रख देंगे, 7। तो कितना होगा, -42 प्लस 7 गुने 7 49। तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 49 में से 42 घट रहा है
बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है, तो घट के किस में आएगा दोस्तों, प्लस में कितना आएगा दोस्तों, प्लस में 7। तो यहाँ पर हम क्या रखें कि y का वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो x का वैल्यू भी कितना आता है दोस्तों, 7 आता है। तो इसका मतलब y का वैल्यू जब 7 रखे तो x का वैल्यू भी कितना आया, 7। इसी प्रकार दोस्तों एक और मान रखते हैं, अगर y का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, 5 रखने पर, तो दोस्तों अगर y का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x बराबर -42 प्लस 7 गुने 5। तो दोस्तों -42 तो रहेगा, प्लस 7 बचे कितना हो जाएगा, 35। 42 में से 35 जाएगा, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में है, छोटी संख्या प्लस में है, तो घट के कितना होगा दोस्तों, -7। इसका मतलब y का वैल्यू हम कितना रखे थे, 5, तो x का वैल्यू कितना आया है, -7। ये समीकरण से 3 मान x और y का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण सेकेंड से x और y का वैल्यू निकालेंगे। किससे दोस्तों, समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या है दोस्तों, समीकरण सेकेंड है x - 3y बराबर 6। कितना है दोस्तों, x माइनस 3y कितना है दोस्तों, x माइनस 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस में 3y है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 6 + 3y होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि y का वैल्यू अगर कुछ रखते हैं तो x का मान ज़रूर आएगा। तो y का मान हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। जब बॉक्स बनाएंगे दोस्तों, इसमें हम क्या लिखेंगे, x और y का वैल्यू। क्या लिखेंगे दोस्तों, x और y का वैल्यू। यहाँ x और यहाँ पर y। तो दोस्तों x का मान ऐसा क्या रखें जो कि लगभग में मान, यानी सबसे छोटा मान आए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू हम क्या रखेंगे, y बराबर हम 2 रखते हैं, माइनस का 2 रखेंगे। कितना रखेंगे दोस्तों, y बराबर -2 रखने पर, जब -2 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 6 प्लस y के जगह पे हम क्या रख देंगे, -2, तो 3 गुने -2, तो 6 प्लस माइनस 3 दूनी 6, 6 में 6 गया 0। इसका मतलब y का वैल्यू हम -2 रखें, y का वैल्यू -2 रखें तो x का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 0 आया। उसी प्रकार अगर y का वैल्यू हम -1 रखते हैं, कितना दोस्तों, y बराबर -1 रखने पर, जब y का वैल्यू -1 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, 6 प्लस 3 गुने y के जगह पे हम क्या रख देंगे, -1। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 प्लस माइनस 3 गुना 1 करेंगे 3, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। इसका मतलब y का वैल्यू हम -1 रखें, y का वैल्यू -1 रखें तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। इसी प्रकार y का वैल्यू अगर दोस्तों y बराबर -3 रखते हैं, y का वैल्यू -3 रखते हैं दोस्तों, अगर y का वैल्यू -3 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, x का समीकरण क्या है, 6 प्लस 3 गुने y के जगह क्या रख देंगे, -3, तो 6 प्लस माइनस 3 तिया 9, तो 6 में से 9 जाएगा, उल्टा घट रहा है दोस्तों, बड़ी संख्या माइनस में है, छोटी संख्या प्लस में है, तो -9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, -3। इसका मतलब y का वैल्यू जब हम y का वैल्यू -3 रखें तो x का वैल्यू भी कितना आया, -3 आया। तो दोस्तों
समीकरण फर्स्ट का और समीकरण सेकेंड का एक्स और वाई का वैल्यू जब निकाल लिए हैं, अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचे, सीधा रेखा खींचते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया। इधर से भी y का भी अक्ष का खींचेंगे। ये दोस्तों क्या हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये x डैश, ये x, और ये क्या हो गया, y और y डैश। तो दोस्तों ये हम क्या कर लिए, एक कार्तीय तल खींच लिए। अब इसी में हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर वैल्यू होता है y अक्ष में होता है ये +1, +2, +3, +4, +5, +6, 7। नीचे में क्या होगा दोस्तों, -1, क्या होगा दोस्तों, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इधर क्या होगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर क्या होगा दोस्तों, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि समीकरण 1 और 2 से हम जो x और y का वैल्यू निकाले हैं, क्या क्या निकाले हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0, y का वैल्यू 6 लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू 0 लेंगे। x का वैल्यू यहाँ पर 0 है दोस्तों, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। तो इससे के सीधा में y पे हम जाएंगे 6। उसी तरह दूसरा हम क्या देख रहे हैं, दूसरा क्या है दोस्तों कि x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू भी 7 है। जब x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू भी 7 है, तो यहाँ पर x के जगह पे हम 7 लेंगे और y के जगह पे 7। इसी के सीधा हम लेंगे 7 और 7। क्या ये हो गया दोस्तों, 7 और 7। उसके बाद दोस्तों ये हो गया 7 और 7। उसके बाद कितना है दोस्तों, x का वैल्यू -7, y का वैल्यू 5। x का वैल्यू -7 लेंगे, y का वैल्यू 5 लेंगे। x का वैल्यू -7, y का वैल्यू 5। तो इसी के सीधा हम ऊपर जाएंगे दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, एक सीधा से मिला देंगे। जब मिलाएंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कुछ रेखा बनेगा दोस्तों। ये समीकरण 1 से था, समीकरण 1 से ग्राफ बन गया। अब समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में x और y का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -2 है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 लेंगे और y का वैल्यू -2। तो -2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कितना है दोस्तों, दूसरा है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू 3 तक जाएंगे और y का वैल्यू -1। तो -1 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, y का वैल्यू -1। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -3। तो दोनों 3 3 पे है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -3। इसी के सीधा हम इस प्रकार से ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे इस प्रकार से। जब मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार से मेरा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो यही दोस्तों ग्राफ खींचने बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3.1 का, प्रश्नावली 1 का यही दोस्तों आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि क्रिकेट टीम
क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहा है। तो दोस्तों 3900 रुपये में 3 बल्ला भी खरीद रहा है और 6 गेंद भी खरीद रहा है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक बल्ला का मूल्य और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि दोस्तों एक बल्ला का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले नहीं बता रहा है तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि एक बल्ला का मूल्य, या तो लिखते हैं बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य। ये कितना बल्ला का मूल्य है दोस्तों, ये एक बल्ले का मूल्य होगा। कितने बल्ले का दोस्तों, एक बल्ले का मूल्य अगर मान लेते हैं x रुपया है, उसी प्रकार एक गेंद का मूल्य कितना होगा दोस्तों, y रुपया होगा। ये कितना गेंद का मूल्य है दोस्तों, ये एक बल्ला का मूल्य है और ये एक गेंद का मूल्य है। एक बल्ले का मूल्य x रुपया मान लिए, एक गेंद का मूल्य कितना मान लिए दोस्तों, y रुपया मान लिए। जब एक गेंद का मूल्य y रुपया और एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो प्रश्न से क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न से कह रहा है क्या कि 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 3 बल्ला का मूल्य होगा 3x। कितना होगा दोस्तों, 3x। उसी प्रकार क्या कर रहा है दोस्तों कि एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 6y। कितना होगा दोस्तों, 6y। अब कह रहा है दोनों मिलाकर जो है ना 3900 रुपया में खरीद रहे हैं। कितना रुपया में दोस्तों, 3900 रुपया में। यहाँ पर क्या बोल रहा था कि 3 बल्ला का मूल्य और 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपया है। तो हाँ, यहाँ पर हम क्या माने हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो x गुने 3, तो 3x रुपया। और उसी तरह एक गेंद का मूल्य जब y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y। दोनों मिलाकर कितना रुपया में खरीद रहा था, 3900 रुपया में। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों से कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, 3। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2y। क्या होगा दोस्तों, x प्लस 2y बराबर कितना, 3900 रुपया। यहाँ पर 3 से कट रहा है ये 1300 बार में। कितना बार में दोस्तों, 1300। तो क्या बचा, x प्लस 2y बराबर 1300। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मानते हैं दोस्तों, समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है क्या कि उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंद खरीदा। एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो एक बल्ला और 2 गेंद खरीद रहा है। एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो x प्लस 2 गेंद खरीद रहा है दोस्तों, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 2 गेंद का मूल्य कितना होगा, 2y बराबर कितना रुपया लग रहा है दोस्तों, 1300 रुपया। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 देखते हैं क्या दोस्तों, समीकरण 1 और 2 दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब बीजगणितीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से x और y का वैल्यू निकालेंगे। किससे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से x और y का वैल्यू। समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट है x प्लस 2y बराबर 1300 रुपया। ये प्लस में 2y है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस में। तो x बराबर क्या होगा, 1300 माइनस 2y। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे दोस्तों, और बॉक्स में क्या लिखेंगे, x और y का वैल्यू। किसका दोस्तों, x और y का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर y का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो y बराबर अगर हम
600 रखते हैं, y बराबर कितना दोस्तों 600 रखने पर, तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, x का जो वैल्यू आएगा 1300 माइनस 2 गुने 600, तो कितना होगा 1300 माइनस 1200, तो इधर कितना बचेगा 100। अब यहाँ पर क्या देखें दोस्तों कि x यानी y का वैल्यू अगर 600 रखे तो x का वैल्यू कितना आया 100। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे क्या, y का वैल्यू अगर हम 600 रखें तो x का वैल्यू कितना आया 100। उसी प्रकार हम y का वैल्यू दूसरा वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, कम से कम 3 वैल्यू रखना है। y बराबर अगर हम 500 रखते हैं, कितना दोस्तों 500 रखने पर, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा तब 1300 माइनस 2y है, y के जगह पे हम क्या रखेंगे 500, तो कितना होगा 1300 माइनस 5 दूनी 1000। यहाँ पर जब घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 300 बचेगा। इसका मतलब y का वैल्यू अगर हम 500 रखते हैं, y का वैल्यू 500 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है 300 आता है। तो यहाँ पर सेकेंड वैल्यू तो आ गया दोस्तों। अब वो तीसरा वैल्यू हम क्या रखें, तीसरा वैल्यू अगर y बराबर हम 700 रखते हैं, y बराबर कितना रखते हैं दोस्तों 700 रखने पर, तो x का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, x बराबर हम क्या रखेंगे 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y के जगह पे हम क्या रख देंगे 700, तो क्या होगा दोस्तों 1300 माइनस 1400। जब घटेगा उल्टा घटेगा, माइनस कितना बचेगा 100। इसका मतलब अगर y का वैल्यू 700 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है माइनस का 100। अब समीकरण सेकेंड से भी हम क्या करेंगे दोस्तों, x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। समीकरण सेकेंड से जब x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस x प्लस 2y बराबर 1300, कितना है दोस्तों x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण तो सेम है दोस्तों, जब समीकरण सेम है तो लिख देंगे उसी प्रकार। उसी प्रकार कितना होगा दोस्तों, हम x और y का वैल्यू निकाले थे, x और y का वैल्यू कितना निकाले थे दोस्तों, ये x का और ये y का। हम क्या निकाले थे, x और y का वैल्यू 100 600, x का वैल्यू 100 y का वैल्यू 600, x का वैल्यू 100 y का वैल्यू 600। दूसरा हम क्या निकाले थे दोस्तों, दूसरा निकाले थे 300 x का वैल्यू, y का वैल्यू 500, x का वैल्यू 300 और y का वैल्यू 500। तीसरा हम क्या निकाले थे, तीसरा निकाले थे माइनस 100 x का वैल्यू और y का वैल्यू 700, x का वैल्यू माइनस 100 और y का वैल्यू 700। अब क्या करेंगे दोस्तों, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ जब खींचेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सबसे चलिए दोस्तों अब दूसरा इधर से खींचते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है x डैश, कितना होता है दोस्तों, ये होता है x और ये होता है x डैश और ये होता है y और ये होता है y डैश। यहाँ पर 0 होता है दोस्तों, मूल बिंदु होता है। यहाँ पर लेते हैं हम, इधर प्लस का संख्या होता है 100 200 300 400 500 और 600 और एक 700।
इधर भी कितना लेते हैं दोस्तों, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और एक 700। इधर भी कितना लेते हैं दोस्तों, माइनस का 100, माइनस 200, माइनस का 300, यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 2100 तक जाना है। इधर भी ले लेते हैं माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300। तो दोस्तों अब जब ग्राफ खींचेंगे दोस्तों क्या होगा, पहले x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600, इसी के सीधा हम जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। दूसरा क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500, x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500, इसके सीधा में आएंगे दोस्तों। यहाँ पर होगा दोस्तों उसी प्रकार तीसरा क्या होगा, x का वैल्यू 700, y का वैल्यू माइनस 100, 100, y का वैल्यू 700, 700 कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। जब मिलाएंगे इस प्रकार से तो ये एक सीधा में बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा दोस्तों, एक सीधा में बनेगा। इसको हम इस प्रकार से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो दोनों रेखा जो है दोस्तों, दोनों समीकरण का एक ही रेखा पे गुजरेगा क्योंकि दोनों का समीकरण सेम था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है क्या, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 3 कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है वो 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो दोस्तों ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखना चाहेंगे यहाँ पर कि 2 केजी सेब है दोस्तों और 1 केजी अंगूर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये पता करना है कि 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या रेट है। तो यहाँ पर पता नहीं है दोस्तों, 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य पता नहीं है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि माना कि 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया, x रुपया और y रुपया। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि सेब का मूल्य कितना होगा दोस्तों, x रुपया। ये कितना केजी सेब का मूल्य है, 1 केजी सेब का मूल्य है। कितना है दोस्तों, 1 केजी सेब का मूल्य क्या मान लिए, x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान लिए, अंगूर का मूल्य क्या मान लिए दोस्तों, y रुपया। तो यहाँ पर जब 1 केजी सेब का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना, y रुपया। जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया मान लिए और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया मान लिए, तो आगे प्रश्न से बोल रहा है क्या दोस्तों, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। कब, किसी दिन। 2 केजी सेब का मूल्य, जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 2x होगा। कितना होगा, 2x। उसी प्रकार 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया, तो प्लस y। दोनों मिलाकर कितना रुपया लग रहा है दोस्तों, 160 रुपया लग रहा है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से आगे बोल रहा है दोस्तों 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद उसने क्या देखा कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। तो यहाँ पर 4 केजी सेब का मूल्य, जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 4x। कितना होगा दोस्तों, 4x। जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x। उसी प्रकार 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा दोस्तों, जब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया तो 2 किलोग्राम का कितना होगा, 2y। दोनों मिलाकर कितना रुपया लग रहा है दोस्तों, 300 रुपया।
यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों से कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है? 2। तो क्या होगा? 2x प्लस वाई बराबर कितना? 300। यहाँ पर ये कट रहा है दोस्तों 150 बार में, तो हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस वाई बराबर कितना? 150। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ग्राफ। समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट क्या है दोस्तों? 2x प्लस वाई बराबर 160। ये प्लस में 2y है, सॉरी प्लस में 2x है दोस्तों। यहाँ पर y को जब अकेला रखेंगे दोस्तों, जब y को अकेला रखेंगे तो 2x प्लस में है, बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या होगा? माइनस में। तो y अकेला बचेगा दोस्तों, तो क्या होगा? 160 माइनस 2x होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जब एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें हम x और y का वैल्यू लिखेंगे। किसका दोस्तों? x और y का वैल्यू। तो यहाँ पर जब x और y का वैल्यू लिखेंगे, अगर x का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो y का वैल्यू जरूर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है हम क्या रख लेते हैं दोस्तों? x का वैल्यू हम, अगर x का वैल्यू हम 60 रखते हैं दोस्तों, 60 रखने पर जब 60 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा? 160 माइनस 2 गुने 60। तो यहाँ पर क्या होगा? 160 माइनस 60 दूनी 120 होगा। जब घटाएंगे दोस्तों कितना होगा? 40। इसका मतलब x का वैल्यू जब 60 रखें, x का वैल्यू जब 60 रखें तो y का वैल्यू कितना आया दोस्तों? 40 आया। उसी प्रकार अगर x का वैल्यू हम 50 रखते हैं, 50 रखने पर जब 50 रखेंगे तो x का वैल्यू जब 50 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? y बराबर क्या लिखेंगे? 160 माइनस 2 गुने x का वैल्यू क्या रख देंगे दोस्तों? x का वैल्यू रख देंगे 50। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि y बराबर 160 माइनस 50 गुने 2 करेंगे, कितना होगा दोस्तों? 100। तो कितना बचेगा? 160 में से जब 100 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों? 60 बचेगा। इसका मतलब हम x का वैल्यू जब 50 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है दोस्तों? 60 आता है। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे? x बराबर, x का वैल्यू हम 70 रखते हैं दोस्तों। 70 रखने पर जब 70 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? y बराबर क्या होगा? 160 माइनस 2 गुने x का वैल्यू क्या रख देंगे? 70। 160 में से 70 गुना 2 करेंगे 140 होगा। तो घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 20 बचेगा। इसका मतलब जब x का वैल्यू हम 70 रखते हैं, जब x का वैल्यू 70 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है? 20 आता है। चलिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से हम 3 मान निकाल लें x और y का वैल्यू। उसी तरह समीकरण सेकेंड से भी हम 3 मान निकालेंगे x और y का। तो समीकरण सेकेंड से लिखते हैं दोस्तों, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या है दोस्तों? समीकरण सेकेंड है 2x प्लस वाई बराबर 150। कितना है दोस्तों? 2x प्लस वाई बराबर 150। ये प्लस में 2x है दोस्तों। y को जब अकेला रखेंगे तो ये 2x प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? माइनस में। तो 150 माइनस 2x होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। जब बॉक्स बनाएंगे दोस्तों, इसमें हम क्या लिखेंगे? x और y का वैल्यू। यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू। अगर मान लेते हैं दोस्तों x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो x का मान जो है हम कितना रखते हैं दोस्तों? कितना रखेंगे? 50 रखते हैं। जब 50 रखते हैं, जब x का वैल्यू हम 50 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा?
150 माइनस 2 गुने x का जगह पे हम क्या रखेंगे 50 रख देंगे। तो कितना होगा 150 माइनस इधर 100। जब 150 में से 100 घटेगा दोस्तों कितना बचेगा 50। इसका मतलब हम यहाँ पर x का वैल्यू जब 50 रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू जब 50 रखें तो y का वैल्यू भी कितना आया 50। उसी तरह दूसरा मान हम क्या रखें दोस्तों, x का वैल्यू क्या रखेंगे 60 रखते हैं। 60 रखने पर तो जब 60 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, y बराबर जो आएगा 150 माइनस 2 गुने 60। यहाँ पर 2 गुने क्या कर देंगे दोस्तों 60 कर देंगे। तो कितना होगा 150 माइनस 120। तो यहाँ पर कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 30 बचेगा। जब घटाएंगे दोस्तों, घटाने के बाद कितना बचेगा 30 बचेगा। इसका मतलब x का वैल्यू जब 60 रखें, x का वैल्यू जब 60 रखें तो y का वैल्यू कितना आया दोस्तों 30 रखें, 30 आया। रखेंगे x का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कितना, अगर x का वैल्यू हम 40 रखते हैं, 40 रखने पर तो y का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, y का वैल्यू हो जाएगा 150 माइनस 2 गुने 40। तो यहाँ पर 150 माइनस 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 70। तो यहाँ पर जब x का वैल्यू हम 40 रखें तो y का वैल्यू कितना आया 70 आया। अब हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। जब ग्राफ खींचेंगे दोस्तों, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम कार्तीय तल बनाते हैं दोस्तों। कार्तीय तल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सीधा रेखा हम खींचेंगे और दूसरा इधर से खींचेंगे y अक्ष से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये होता है x अक्ष, ये होता है x और ये x डैश, और ये होता है y और ये y डैश। ये 0 होता है दोस्तों मूल बिंदु। यहाँ से हम क्या करेंगे 60 70 तक है दोस्तों। इसको हम लेते हैं 10 से, 10 20 30 40 50 60 और 70। इधर भी क्या लेंगे दोस्तों -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70। ऊपर भी क्या लेंगे दोस्तों +10, क्या लेंगे दोस्तों 10 20 30 40 50 60 और 70। नीचे भी क्या लेंगे दोस्तों -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70। तो दोस्तों सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से देखते हैं कि x और y का वैल्यू कितना आया है। समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू 60 है, y का वैल्यू 40 है। x का वैल्यू 60 है, y का वैल्यू कितना है दोस्तों 40। तो यहाँ पर x के जगह पे हम 60 लेंगे, y का वैल्यू 40 लेंगे। तो 60 और 40, 40 तो ऊपर जाएगा दोस्तों। 40 जब ऊपर जाएगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा एक बिंदु। और दूसरा ये है 60 और इधर से कितना है दोस्तों y के जगह पे 40, 60 और 40। दूसरा बिंदु कितना लेंगे दोस्तों, दूसरा बिंदु है 50, x का वैल्यू y का वैल्यू 60, x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 60। x का वैल्यू लेंगे 50, y का वैल्यू 60, 60 तो इसी के सीधा में जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा दोस्तों।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु यहाँ पर 50 और इधर से 60 आ गया। 50 जब लेंगे दोस्तों और 60 जब लेंगे तो यहाँ पर आएगा कुछ बिंदु। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्या है, x का वैल्यू 70, y का वैल्यू 20। जब x का वैल्यू 70 लेंगे और y का वैल्यू 20 लेंगे तो x का वैल्यू 70, y का वैल्यू 20 यहाँ पर आएगा दोस्तों। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो एक सीधा रेखा में बनेगा। ये तीनों बिंदु क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे से मिल जाएगा। जब मिलेगा दोस्तों, कैसे मिलेगा, इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे तीनों बिंदु को और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा इस प्रकार से। और दूसरा ग्राफ किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, दूसरा x का वैल्यू है 50, y का वैल्यू है 50। x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 50। यहाँ पर होगा दोस्तों 50 और 50। दूसरा x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 60, y का वैल्यू 30। x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 30 यहाँ पर आएगा दोस्तों। उसके बाद x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 70। x का वैल्यू 40, x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 70 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब ये तीनों एक सीधा में होगा दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनेगा दोस्तों। तो यही जो दोस्तों क्या है दोस्तों, x का वैल्यू और y का वैल्यू, यहाँ पर हम x और y का वैल्यू निकाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। चलिए दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों,